हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और उसमें हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। चलिए सपोज करो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो एक छोटा सा स्कूल है, उसमें ये क्लासेस हैं। मान लिया 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 क्लासेस हैं। यहाँ पर 8th क्लास के बच्चे हैं जिनका सिलेबस एक जैसा है, जिनकी थिंकिंग एक जैसी है। पहले मैंने आपको बता दिया है, इनकी सारी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। जैसे भाई अब क्लास 8th में रहने वाले जितने बच्चे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स, इनका एज ग्रुप एक जैसा है, इनकी सारी बातें एक जैसी हैं। तभी तो इससे ये हुआ कि एक ही टीचर पूरे क्लास 8th को पढ़ा सकता है, एक सब्जेक्ट। क्लास 9th के लिए भी यही बात है, इसका भी एज ग्रुप एक जैसा है, थिंकिंग एक जैसे बच्चे सोचते हैं, उनका एज ग्रुप एक जैसा है, उनकी बातें एक जैसी होती हैं, उनका सिलेबस सबसे बड़ी बात है एक जैसा है। तो एक ही टीचर यहाँ पर पढ़ा सकता है। लेकिन सोचो अगर सारे बच्चे क्लास 8 से लेके 12 तक, मान लो 500 बच्चे स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट, तो अगर मान लो इसकी क्लास ना बनाई जाए, इनका ग्रुप ना बनाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इन सब के लिए अलग अलग एक टीचर रखना पड़ेगा। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल भी अगर ना बनाया जाए, पीरियोडिक टेबल क्या है? क्लास की तरह है। अरे भाई क्लास, ये देखो इसमें 18 क्लास हैं, इस क्लास में रहने वाले सारे बच्चे एक जैसे हैं। ग्रुप फर्स्ट के हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एक जैसे हैं। कितना आसान है। जैसे एक क्लास में रहने वाले सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनकी सिलेबस, उनकी मेंटल लेवल एक जैसा होता है, उसी तरह से एक ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल एक जैसी होती है। तो हमें ये पता चला कि पहली बात हमें ये पता चली कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया। अब हमें समझना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब आइए समझिए। मान लिया आप यहां से चलना शुरू करते हैं, तो क्लास 8 के बच्चे आए, जिनकी एक जैसे बच्चे, फिर वापस आइए, फिर वैसे ही। अब जैसे यहां से चलना शुरू किए, 8th के बच्चे, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, फिर वापस आए, फिर 8th पे आए, फिर वैसे ही बच्चे। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां अगर आप चलें या यहां से यहां चलें, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का बार बार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। इसी को हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जैसे यहां से चले, यहां से चले, यहां चले, यहां इस समय किस क्लास में है? 11th है। मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि हर 6 टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर क्लास 8 आ जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, कह देंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल पे, तो हम कहेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना। जैसे इसमें हम चलेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा? यहां से चलेंगे तो यहां से अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर तब यहां आएंगे तब बोरॉन फैमिली आ जाएगा, फिर कार्बन फैमिली आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर उसके बाद फिर 18 के बाद फिर रिपीट करेंगे तो फिर वो रिपीट होने लगेगा। ओके, तो इसका मतलब यह है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि चाहे हम इधर से इधर जाएं या ऊपर से नीचे आएं हॉरिजॉन्टली, तो कुछ प्रॉपर्टीज सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। इन्हीं को हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये छोटा सा हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो हमें ये आज पढ़ना है कि हमें ये समझ में आ गया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन या सर्टेन इंटरवल के बाद किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का रिपीट होना पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसे नोट्स में लिखा है, आप उसे देख लेंगे। तो आपको समझ में आ गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे सिलेबस एक प्रॉपर्टी हो गई, मेंटल स्टेटस एक प्रॉपर्टी हो गई, उनकी हाइट एक प्रॉपर्टी हो गई, वैसे ही एक प्रॉपर्टी कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो है वैलेंसी।
पहली प्रॉपर्टी आपकी वैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये सब क्या है अभी हम समझेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टी आपकी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में ये सारी दी हुई होंगी, यही आपका सिलेबस भी है। वैलेंसी पढ़ना है, एटॉमिक साइज, मेटेलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी तो हमें ये समझ में आ गया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद किसी भी फ्रीक्वेंसी का, किसी भी प्रॉपर्टी का रिपीट होना, चाहे लेफ्ट से राइट चाहे अप टू डाउन। तो आइए सबसे पहले हम वैलेंसी की स्टडी करते हैं। तो चलिए सपोज करिए वैलेंसी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, अगर हमें वैलेंसी बतानी है, सपोज करो हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, तो आपको ग्रुप फर्स्ट याद है, हलीना करे रब से फरियाद। ऊपर से नीचे आने पर हम समझने जा रहे हैं कि वैलेंसी का क्या होता है। तो आइए सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। अब हम एटॉमिक नंबर आपको आई थिंक धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1, 3, फिर 11, फिर 19। चलिए हम ऊपर से नीचे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी तो वैलेंसी पता चलेगी। तो क्या हो गया, 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। और आपको पता है वैलेंसी यहां पर दिया हुआ है, वैलेंसी यहां से पता चलेगी। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 1 1 है, यानी कि एक ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी एक जैसी होगी। यानी कि ऊपर से नीचे जाएं तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आइए लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो किसी एक पीरियड की बात करिए, जैसे पीरियड सेकंड, लीबे बकनोफने। सिंपल, कितना आसान है, हमने याद भी कर लिया, इससे आसानी होती है। फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये याद हो जाएगा। पहले तो आप ऐसे याद करते हैं कोड के फॉर्म में। तो एटॉमिक नंबर 3 है तो कितना हो गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब आइए देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वैलेंसी कैसे बताएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ये हमारी वैलेंसी है। यानी हम कहेंगे लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी, अब देखो ये सारी वैलेंसी पॉजिटिव है, प्लस प्लस, ठीक है, ये सब की सब क्या है, माइनस है। यहाँ 3 और 5 भी होता है, लेकिन उसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस हमें ये जनरल आपको पढ़ना है कि अगर हम वैलेंसी देखें तो पहले क्या होगा, ये बढ़ेगा और फिर बाद में जाकर कम हो गया। यानी ये हो गई हमारी लेफ्ट से राइट वैलेंसी। और ऐसे ही हम चाहें तो अगले में करें, अगले में तो वही यही आएगा। अगला क्या है, अगला अल्लाह से क्लोरीन, ठीक है। क्या कोड था इसका, नाम आगो अल्लाह से पापी सकल आर्गन, ठीक। इसे हम करेंगे तो ये 11 होता है तो 2,8,1, फिर 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी। तो वैलेंसी कहाँ तक, यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0।
अब यहाँ बार बार जैसे कुछ लोग सोचेंगे यहाँ 3 और 5, अरे हमें जनरल व्यू में पढ़ना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हमें सिर्फ ये बताना है कि वैलेंसी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। तो वो हमने पढ़ लिया कि ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी पे कोई चेंज नहीं आता है। एक ग्रुप में रहने वाले जनरली सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी होती है, अभी आपको यही जानना है। और लेफ्ट से राइट जाने पे पहले ये इंक्रीज होती है, फिर वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये रहा हमारा वैलेंसी। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या थी? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। सपोज करिए ये एक एटम है, ये इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। सपोज करिए ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। अब हमें करना क्या है, यहां से और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये जो डिस्टेंस r आएगा, ये जो डिस्टेंस r आएगा, इसी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस, ओके। रेडियस का मतलब एक रेडियस, ढेर सारे रेडियस को रेडियाई कहते हैं। तो मान लो एटम एक गोला है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। अरे भाई, किसी गोले का रेडियस अगर बढ़ रहा है, किसी आपके पास कोई स्फेयर है, उसका रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसका साइज भी बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस एक ही। तो एटॉमिक रेडियस का जो डिफिनीशन है वो कहेंगे क्या, क्या कहेंगे? कहां से कहां तक डिस्टेंस? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इसका डिफिनीशन लिखेंगे एटॉमिक साइज इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें एक लाइन बढ़ानी है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों बढ़ाते हैं, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस आपको यह समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज का मतलब है कि एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, कहां तक, टू आउटर मोस्ट सेल। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक, किसी भी एटम के रेडियस और का डिफिनेशन कैसे देंगे वो हम समझ गए। उससे हमें ये भी पता चला कि उसमें ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऐड करना पड़ता है, ठीक है। उसे हम कभी वक्त आने पर आपको बता देंगे। ओके, चलिए अब हमें इस एटॉमिक साइज के बारे में ये जानना है कि लेफ्ट से राइट क्या होता है और अप टू डाउन क्या होता है। तो इसे बहुत ही आप जो है पेशेंस के साथ और बहुत ही जो है फोकस के साथ आप इसे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है एटॉमिक साइज का लेफ्ट से राइट या टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है? तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? जैसे सपोज करो ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके एटम ऊपर से नीचे जाने पे क्या होंगे। तो अब आइए देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी एटम में का पीरियड 1 है, इसका मतलब उस एटम में कितने शेल हैं? एक शेल है। अगर किसी एटम का पीरियड 2 है तो कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। अगर किसी एटम के 3 पीरियड है तो कितने शेल हैं? 3 शेल हैं। किसी के 4 हैं तो कितने शेल हैं? 4 शेल।
यानी कि ऊपर से नीचे आने पर शेल बढ़ता है। आप जरा बताइए इसमें कौन गोला बड़ा है, नीचे वाला स्फीयर बड़ा है? तो हम कहेंगे कि ये हमें बात समझ में आ गई कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। इसका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फिर से कह रहा हूं। अब आइए लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बच्चों। आइए देखिए, अब जैसे मान लिया पीरियड 2 की बात करते हैं, तो पीरियड 2 आपको याद है क्या है? ली बे बकनोफ ने, या लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इनकी बात हो रही है। तो चलिए आइए समझिए, लिथियम का अगर हम शेल देखेंगे तो कितने शेल होंगे आप बताइए? 2, क्योंकि इसका पीरियड 2 है। बेरिलियम में भी कितने शेल होंगे? 2 होंगे। बोरान में भी कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे। यानी कि इस ग्रुप में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल एक जैसे होंगे। तो क्या इनका एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज ही नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4, इसका 5, इसका 6। और आपको पता है ये एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन्स हैं। ये 3 प्रोटॉन्स इसे क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तुम जरा सोचो तो इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को 3+ चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसको कितने? 4+ चार्ज अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर अगले वाले को 5+ चार्ज खींच रहे हैं। फिर अगले वाले को 6+ चार्ज खींच रहे हैं। तो कौन ज्यादा खींचेगा, कौन कम खींचेगा? तो कह दो यहाँ सिर्फ 3 ही हैं, इसलिए ये कम खींचेगा। इसका मतलब ये सेल बड़ा होगा। अगला वाला थोड़ा खींच लेगा तो छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, सेल बड़ा है। यहाँ पर कम खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर घूमेगा। यहाँ पर ज़्यादा खींच रहा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम। अब बताइए लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। यानी कि हमें समझ में आया कि टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे एक बार फिर से देखो, जैसे मान लो एक एटम है ऐसे, तो मान लो इसमें 5 प्रोटॉन है, यानी 5+ चार्ज है, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब हम क्या करें? किसी तरीके से बगल में एक और एटम ले लेते हैं, यहां पर 8 प्रोटॉन ले लेते हैं। अब जरा बताइए, 5 वाला इसे खींच रहा है, 8 वाला इसे बहुत तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? और नजदीक आ जाएगा। इससे जो शेल है वो छोटा हो जाएगा, और आउटर मोस्ट शेल छोटा हुआ, इसका मतलब साइज भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगी और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। ओके, अब हम अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो आपका एटॉमिक साइज के बाद क्या था? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो एटॉमिक साइज के बाद एटॉमिक साइज में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। मैं सोच रहा हूं उसके लिए एक अलग वीडियो बना देता हूं क्वेश्चन के लिए। तो अब अगला जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है उसको अगले